उसके बाद आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन जो अगर प्रैक्टिकल फील्ड में कुछ आना चाहते हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण स्कीम की जानकारी दूँ, उससे पहले मैं कुछ सेलेक्टेड 2-4-5 लोगों से एक जानकारी के लिए कुछ पूछना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग जिससे भी मैं बात करूँ वो पहले अपना बात मुझे बता देंगे, उनका क्या टारगेट है, क्या एम है और किस विषय में कर रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं। सही उत्तर दे पाएंगे? पहले ये बताइए, आप लोगों ने इसको सोचा हुआ है या मेरे कहने के बाद अब सोचने का दौर शुरू होगा? सोचा हुआ है? चलिए ठीक है, आप भी खड़े कर लीजिए। यस, हाँ, क्या कर रहे हैं अभी आप? फाइनल ईयर, पूरा बताइए कोर्स। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। फाइनल। ओके, शुभ नाम आपका? अंकित आचार्य। अंकित आचार्य। अंकित जी, क्या करना चाहते हैं आप कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स? बीटेक। बीटेक, एंड देन आफ्टर बीटेक एमटेक, आफ्टर एमटेक स्टडी कंटिन्यू until life, कंपटीशन में एग्जाम में अप्लाई इन कंपटीशन एग्जाम। अप्लाइंग कॉम्पिटिशन एग्जाम कोई टारगेट नहीं हुआ, इट्स नॉट ए टारगेट। अगर आप इसको टारगेट मानते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, एक के माध्यम से मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूँ सबके लिए कर रहा हूँ। इट्स नॉट ए टारगेट। कंपटीशन के भी मैं आपको नाम बनाऊंगा तो शायद मेरा क्लास उसमें पूरी हो जाएगी। इतने सारे वेरियस कॉम्पिटिशन्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, आरपीएससी, यूपीएससी, आपका बैंकिंग सर्विस बोर्ड, रेलवे सर्विस बोर्ड, आपके मिलिट्री के अंदर कितने सारे, इतने एलआईसी, कितने एग्जामिनेशंस हैं। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आपका टारगेट क्या, आप क्या बनना चाहते हैं, इसमें अभी डिसाइड नहीं। मैं यही जानना चाहता हूँ, बैठिए प्लीज। और कौन बताएगा? चलो सेल्फ अपने आप। हाँ, बहुत अच्छी बात है, खुद बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। नारायण मैकेनिकल फाइनल ईयर, मैं रेलवे लोको पायलट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, असिस्टेंट करना चाहता हूँ रेलवे में। ठीक है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सर पॉलिटेक्निक चाहिए तो। ठीक है, और आईटी में रखी हुई है और पॉलिटेक्निक हो जाएगी। ओके, रेलवे का आसान हो जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो उसके लिए, आपको उस लाइन में जाना। उसके लिए क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, रेलवे का। ओके, वो एग्जाम देना, उसके बाद उसमें स्टडी वैसे ये फाइनल है, कंप्लीट आपका। ओके, बहनों में से कोई बताए? उस बहने भी बैठी है हमारी, कोई बताए आप में से? कोई भी है? अच्छा है, बातचीत नहीं करिए, बातचीत नहीं करिए क्लास में, बिल्कुल एकदम कीप साइलेंस। जिसको पूछे उससे में बातचीत करें, बाकी नहीं बोले बिल्कुल। और बोलना हो फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो, कम से कम मेरी क्लास में तो एक रिक्वेस्ट है कि वो व्यक्ति अपनी सीट पर खड़ा हो जाए फिर बोले, ताकि हम लोग सब सुन सके। बैठ के नहीं बोले, जिसको बोलना है खड़े हो जाए, हम चुप हो जाएंगे, हम आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और सभी लोग सुनेंगे, लेकिन बैठ के कोई भी नहीं बोले। हाँ, कोई भी बताए? आप बताएं। क्या कर रहे हैं आप? आफ्टर दैट बीटेक, देन एमटेक। ओके, एचआर से क्या करना होगा इसके लिए? ओके, एमटेक करके आप पीएचडी करना चाहिए। अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। एक कोई इधर में से और बता दें, लास्ट रो में से कोई भी, एनी ऑफ यू लास्ट रो में चलेगा? एक मतलब चलेगा। हाँ, मेरा नाम भरत सिंह राठौर है, मैकेनिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट और आगे तक मैं एयरफोर्स ज्वाइन करता हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद में यू आर एलिजिबल? यस सर। ओके, चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। आप तो यहाँ और कौन मीटिंग है? आप ही एक ही? आप भी? मेरी बात आप लोगों से मैं इसलिए पूछ रहा था कि अभी तक, क्योंकि ये केवल इस कॉलेज की बात नहीं, मैं बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरे देश भर में जाता रहता हूँ मैं, वहाँ युवा साथियों से विशेष रूप से मेरा मिलना होता है, उनकी क्लासेस भी होती है, कि अभी तक भी ये चूँकि फाइनल स्टूडेंट्स हैं आपके ऐसे कोर्स, उसके बावजूद भी अभी तक मोस्टली का, ठीक है एक दो ने कैसे करके अपना बता दिया, लेकिन वो फाइनली जज नहीं कर पाए कि वास्तव में अल्टीमेटली व्हाट इज आवर एम, व्हाट इज आवर टारगेट, व्हाट इज आवर गोल,
ये अभी तक अपना कोई डिसाइड नहीं हुआ। और यही आज इस देश के युवा वर्ग की सबसे बड़ी वीकनेस का जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि हम केवल मात्र स्टडी के लिए स्टडी करते जाते हैं। जब तक 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया या कोई भी डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया, जब तक बीटेक, एमटेक, ओके मैं मना नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली आपका कहीं कहीं कोई टारगेट डिसाइड होना चाहिए, मुझे जाना कहाँ है, मुझे वास्तव में करना क्या है। ये जो एजुकेशन ले रहा हूँ, आज हमारे सब युवा, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी युवा को पूछ लीजिए, मोस्टली 80-90% का आंसर नहीं मिलेगा, बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, मात्र डिग्री के लिए पढ़ते हैं केवल। और उसका असर क्या होता है बाद में, क्योंकि अभी मालूम है कि अगर जिंदगी में सबसे आराम की अवस्था है, मौज मस्ती की अवस्था, तो यह है, इससे दूसरी अवस्था बाद में मिलने वाली नहीं है। आप चाहे जॉब में चले जाए, गृहस्थी में चले जाए, व्यापार में चले जाए, उद्योग में चले जाए, सर्विस में चले जाए, कहीं भी चले जाए, ये मौज मस्ती नहीं मिलने वाली है, या मान के चलिए, ठीक है। और जिंदगी में सबसे कठिनतम अवस्था है तो यह है। अब आप उसको किस रूप में लेते हो, डिपेंड ऑन यू। अगर अभी आप स्ट्रगल करते हो, खूब मेहनत करते हो, जम के मेहनत करते हो, डेडिकेशन डिवोशन के साथ मेहनत करते हो, तो आपका उसका एक रिजल्ट अलग ही रहता है। और अभी इसको लाइटली मौज मस्ती के रूप में उस रूप में कंसीडर करते हो, इधर खाली एक चेयर इधर क्या खाली एक इधर खाली, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग रहता है। जिस टॉपिक पर आपके यहाँ भी ये सेमिनार करवा रहे हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, और मुझे पर्टिकुलर जिसके रूप में बुलाया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप या डिपार्टमेंट की जो हमारा विभाग, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और उस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से उद्योग स्थापित करने से संबंधित क्या स्कीम्स, क्या योजनाएं, क्या प्रोसीजर होते हैं, उसकी जानकारी देने बुलाया है। तो मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप लोग भी ये केवल मात्र डिग्री अपने ड्राइंग रूम से सजाने की दृष्टि से नहीं, अरे वो भी बहुत कम सजाते हैं, बता दूं मैं आपको, सजाने वाले भी 5 या 10% होंगे। कौन सजाएगा? जिसको फर्स्ट डिवीजन आएगी, जिसको मेरिट आएगी, जिसको डिस्ट्रिक्शन आएगा, वो तो उसको फ्रेमिंग करके लगाएगा। थर्ड डिवीजन वाला लगाएगा क्या? कोई पूछेगा कितने आए, अरे यार पास हो गए, छोड़ना क्या करना, परसेंटेज क्या मतलब। और जिसके 65, 70, 80% आए, वो बड़े गौरव के साथ क्या, कितने परसेंटेज? 78, 80%, 90%, 85%। क्यों? आपने वो इतनी हिम्मत आ जाती, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। और 38% है तो बताओ कोई परसेंटेज, मेरी आइडिया से कोई नहीं बताता है, ठीक है छोड़ना, अगले साल में आगे क्या करना, डिग्री तो मिल रही है ना, काम करना। आप जिस एंटरप्रेन्योरशिप से, उद्यमिता से अगर जुड़ना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, आप निश्चित मानिए वो उद्यमशीलता अभी के, क्योंकि सरकार का फोकस भी नॉट ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा, बता दूं मैं आपको, अभी एक नया डिपार्टमेंट सरकार ने लॉन्च किया है, और उस डिपार्टमेंट में 3 चीजों को विशेष रूप से सम्मिश्रण किया गया है। और उसका आप ही के इसी ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने उस मेले का उद्घाटन किया था, याद है आप लोगों को? और उसका नाम दिया था सी। मैं उसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। इसमें 3 चीजों को समाहित किया गया है, अलग से एक डिपार्टमेंट सरकार ने बना दिया है। एस जो पहला है, इसका अर्थ है स्किल, दक्षता, कुशलता। जब तक हमारे युवा कुशल नहीं होंगे, अपने हुनर में जो कार्य करना चाहते हैं, अगर उसमें दक्षता नहीं होगी, केवल थ्योरेटिकल डिग्री, चाहे आप सिविल के हैं, चाहे मैकेनिकल के हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कोई भी आपके ब्रांच हैं, अगर आप में प्रैक्टिकल हाथ में हुनर नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस जब तक ये नहीं कह सकता नाउ आई कैन डू इट, ये विश्वास जब तक आप पर नहीं होगा, तो मैं आपकी फील्ड के अलावा मैं जिस फील्ड से रहा हूं उसके एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, आप अपने पर एप्लीकेबल करके देख लेना। जो लड़के कॉमर्स साइड के बीकॉम और एमकॉम मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स जिसको कहते हैं, और केवल डिग्री ली जिसने हाथ से काम नहीं किया, देख लीजिए सीए में, देख लीजिए सीएस में, देख लीजिए, वहां ऐसा परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा कि 2.5 लाख फॉर्म देने वाला और 100 सीटें और 52 रिजर्व और 48 में से आपको एक सीट अपनी निकालनी है। अब आप अगर अपना लक्ष्य, अपन फरवरी महीने में 2017 में बात कर रहे हैं, एग्जाम भी आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली कब होते हैं एग्जाम? वही अप्रैल मई का नॉर्मली वही पीरियड है अपना, मार्च एंड ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं सभी के, चाहे किसी के देखें, और अप्रैल मई जून तक एग्जाम चलते हैं। अब आपका उस एग्जाम का समय है, इस दौरान में आपका इस टाइप का एक वर्कशॉप डीएसटी के द्वारा आयोजित किया गया है। तो उस
आज जैसा कि शायद दूसरा दिन है, एक दिन आप तीसरा दिन है, थर्ड डे, एक दिन आपके फील्ड विजिट होगी जैसे बता रहे हैं। अभी तक के 2 दिनों में आप लोगों ने क्या किया है या आज क्या करने जा रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, चाहे यहाँ की वर्कशॉप है, चाहे आपकी रेगुलर क्लासेज होती है, मैनेजमेंट की थ्योरी के आधार पर टाइम के बारे में 3 बातें हमेशा लागू होती हैं। आप भी अपना एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपने अभी तक इन 2 दिनों में उसमें से इस टाइम की मैनेजमेंट की थ्योरी का कौन सा पार्ट आपने अडॉप्ट किया। सबसे पहला जो टाइम का पार्ट होता है वो होता है टाइम को किल करना। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस टाइम को किल किया, ठीक है बिठा दिया, जरूरी था, सर ने कह दिया, कर ली थी, हो सकता कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ गए, सुबह आके बैठे 2 बजे 3 बजे 4 बजे जल्दी क्लास हुई, फ्री हो गए, कोई चले गए वापस, खत्म। Then second is you will get nothing. Second is time pass. It's a very common word. बहुत यूज करते हैं, क्या कर रहा है, टाइम पास करना है। That means physically present हो, mentally नहीं हो। जितना टाइम हुआ, हम हमारी 12 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, 1 मंथ का कराते हैं, 2 मंथ्स का कराते हैं, उसमें सब बातें बताते हैं कि आप चाहो 12 डेज का सबसे छोटा प्रोग्राम होता है कि आप चाहो तो आपके लिए 12 दिन की एक जेल है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और 12वें दिन मुक्ति। किल करने वालों के लिए इससे बड़ा कोई कटु शब्द हो नहीं सकता कि क्या है, जेल में एंट्री हो गई, हाजिरी जरूरी है, कंपल्सरी है, अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, 12वां दिन बीत जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप घर चले जाओगे, लेकिन यू विल गेट नथिंग। आप टाइम पास कर रहे हैं, यू विल गेट ओनली 30 to 40%, नॉट मोर देन 40%। And third is टाइम इन्वेस्ट। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, समय इन्वेस्ट करता है, श्रम इन्वेस्ट करता है, और बदले में क्या चाहता है, प्रॉफिट, रिटर्न, गेन। यही चाहता है ना कि मुझे फायदा मिलना चाहिए, लाभ होना चाहिए, मुझे यही चाहता है। अगर आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, 80+ आप हासिल कर सकोगे। अभी 2 दिनों आपने किसने इस कैटेगरी से की किया, अपने आप स्वयं देख लीजिए कि आपने इस कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी को चूज किया है। अगर थर्ड किया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। फर्स्ट एंड सेकंड किया है, तो कोशिश करें आज के बाद हर जगह कहीं भी, आपकी कॉलेज में, आपकी क्लासेस में, कहीं भी हो, हम कोशिश करें हमारे टाइम को मैक्सिमम इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। और जिस दिन आपने अपने टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, डेफिनेटली वो रिजल्ट्स आपके फेवरेबल होंगे, आपके आशा के अनुकूल होंगे, आप जो चाहोगे वो होंगे। क्योंकि उस समय आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली के साथ साथ मेंटली और इमोशनली भी प्रेजेंट है। आज की एजुकेशन लाइन आईक्यू के बारे में जबरदस्त दी जाती है, और ये माना जाता है कि आईक्यू अगर अच्छा बना दिया तो व्यक्ति सफल हो जाएगा, खूब आगे बढ़ जाएगा। बंधु और बहनों में बता दूं, ये थोड़ी चेंज हो चुकी है। और आज एक टाइम था, से 20 साल 30 साल पुरानी बात करें तो जिस व्यक्ति का आईक्यू हाईएस्ट होता था, टॉप लेवल के मैनेजमेंट में काम करता था, लेकिन आज ये बात अब लागू नहीं हुई। आज जिस व्यक्ति का ईक्यू अच्छा है, इमोशनल कॉन्सेंट अच्छा है, वो व्यक्ति टॉप लेवल के मैनेजमेंट में काम करता है। बशर्ते कि उसके साथ आईक्यू और अच्छा, तो उसके लिए सोने में सुहागे वाली बात है। लेकिन अगर आईक्यू उसका कम भी है लेकिन ईक्यू स्ट्रांग है, वो तो टॉप लेवल में करेगा। केवल आईक्यू वाला व्यक्ति मिडिल या लोअर लेवल के मैनेजमेंट में काम करेगा। ये फैक्ट है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी एमएनसीज की चेक कर लीजिए, किसी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर को चेक कर लीजिए, किसी भी कंपनीज को देख लीजिए। और उस ईक्यू के साथ साथ तीसरा शब्द और आ गया है, एसक्यू, स्पिरिचुअल कॉन्सेंट। आपका आध्यात्मिक स्तर पर आप कितने मजबूत हैं, अगर वो एसक्यू आपका और स्ट्रांग है तो शायद वो ईक्यू से भी आपको और सुपर पावर पर लेके चला जाए। आज बड़ी बड़ी कंपनी जहां टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, वहां इन दो चीजों को विशेष रूप से देखा जाता है कि किस व्यक्ति का ईक्यू अच्छा है और किस व्यक्ति का एसक्यू अच्छा है। हमें भी इसकी प्रेरणा आज के युग में बहुत कम दी जाती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इवन पारिवारिक के अंतर्गत ये सब चीजें बहुत कम मिलती है
किसी को समय नहीं मिलता, क्योंकि आपको मालूम है, आप अपना खुद का देखिएगा, सोचिएगा कि पेरेंट्स के पास में, मैं ये बात कहा करता हूं कि वो मोहल्ला, वो गली, वो कस्बा, वो क्षेत्र सौभाग्यशाली होगा कि जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को 24 घंटे में से 24 मिनट का समय देते हैं। आप लोगों के साथ क्यों, मैं तो 24 मिनट क्यों, तो 2-2 घंटे देते हैं, 3-3 घंटे देते हैं, 4 घंटे देते हैं, लेकिन किस पर? डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाने के लिए, टीवी, फिल्म, सीरियल इत्यादि देखने के लिए, अच्छी बात सिखाने के लिए, आपका एसक्यू और ईक्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं आपको सही कहता हूं, 90% लोगों के पास में 10% को छोड़ रहा हूं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे इंडस्ट्री, चाहे सर्विस क्लास है, अपने बच्चों के लिए 24 मिनट का समय उनके पास नहीं है। पैसे खूब है, जो चाहे एक ट्यूशन नहीं, 2 कर लो, एक बाइक नहीं, 2 ले आओ, मोबाइल ले आओ, ड्रेस ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 24 मिनट का समय उन पर इन्वेस्ट करने का नहीं। और वो उन पर इन्वेस्ट कर नहीं पाते, वो चीज दे नहीं पाते, और उसके बाद में जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है, फिर बाद में आज के बच्चे तो मानते नहीं, आज के लड़के लड़कियां तो कहना मानते ही, सब इच्छा अनुसार करते हैं। मैं उनको कहता, मैंने कहा इससे दोस्त किसका है? आपने उस समय देखा क्या? आपको उस समय गौर किया क्या? उनको टाइम दिया क्या आपने? उस समय तो एक केवल पैसा कमाने की धुन रही, 24 घंटे येन केन प्रकार पैसा कैसे कमा लूं, इसके अलावा दूसरी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और उसका परिणाम फिर बाद में जैसा चाहते हैं वैसा मिलता है क्या? प्रश्न ही नहीं। हमें अपना EQ और SQ बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, और ये दोनों चीजें आपने बढ़ा ली, आप किसी फील्ड में जाएं, आपका जीवन सफल और सुखी होगा, इससे कोई रोकने वाला नहीं। और हमें वही करना है कि हमारा जीवन सार्थक कैसे बन सके। अभी एक शब्द कहा था राणा जी ने कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब गिवर बनना है। हम जॉब देने वाले बने, दूसरे लोगों को, और खुद रोजगार लगे, और 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार दें। हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम अभी जो चल रही है उसकी तो बताऊंगा, उससे पहले की पुरानी स्कीमों की बात, हिस्ट्री बता दूं आपको, जो 1984 से हमारी एक स्कीम चलती थी, CU, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के नाम से। मात्र 15,000, 25,000, 35,000 का लोन दिया जाता था। और जब 93 में जैसलमेर पोस्टिंग थी मेरी, मैं जैसलमेर गया, बंधु आपको बताऊं, 25,000 का लोन लेने वाला व्यक्ति आप ही के जैसा एक छोटा सा युवक, और जिसमें मैं गया वहां जैसलमेर जिले का बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था उसके पास में, और शुरुआत की उसने मात्र 25,000 के लोन से। हमारे PMRW स्कीम जिसमें 2 लाख रुपए तक का लोन देते, 2008 तक थी, बंद हो गई, नई स्कीम और बड़ी शुरू हो गई है, उसका बताऊंगा मैं आपको। उस स्कीम में 50,000 या लाख या 2 लाख रुपए लोन देने वाले ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स मेरे पास में, डिफरेंट जिले के, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जिनको अपन रिमोट एरियाज मानते हैं, इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, ऐसे एग्जांपल हैं जिनके पास आज 50-50 लाख की लिमिट है, करोड़ की लिमिट है। बैंक मैनेजर चला के उनके दरवाजे पर जाकर कहते हैं कि तुम हमारे से फाइनेंस ले लो, लोन ले लो, लिमिट करवा लो। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति, बताइए कितने लोगों को काम शुरुआत छोटे से किया, कितने लोगों का रोजगार दे रहा है, जो आज भारत की नहीं संपूर्ण विश्व की अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आज आपको अच्छा जॉब मिल जाता है, अच्छा काम शुरू कर देते हैं, आप जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, धीरे धीरे जो प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बताइए आपके दिमाग में दूसरी बातें आएगी क्या? प्रश्न नहीं है। और जब अपन खाली बैठे रहेंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपको पता है, फिर दूसरी अनर्गल बातें आएगी, नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि पॉजिटिव सोच को सोचना, उस पर चिंतन करना और उसको अपनाना महीनों नहीं वर्षों लग जाते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को सेकंड, मिनट में नहीं, सेकंडों के अंतर्गत ऐसे ट्रांसमिट होती है, बिल्कुल एकदम। बहुत सी पौराणिक घटनाएं भी ऐसी है। इंद्र जा रहा था एक बार, 16,000 देवता उसको पकड़े हुए थे, उसके रथ को, पालकी को आकाश मार्ग से उड़ रहा था, और एक के किसी के दिमाग में एक सेकंड में विचार संग्रह हुआ कि इतने लोग 16,000 में पकड़े हुए, अगर मैं एक छोड़ भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। संजोग से वो विचार एक साथ 16,000 के दिमाग में वाइब्रेट हो गया, संक्रमित हो गया, और सबने हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ते ही इंद्र महाराज कहां गए? सीधे नीचे चले गए। क्योंकि उन्होंने एक साथ छोड़ दिया पूरा का पूरा। और तालाब वाली घटना सुनी आपकी, मैं बताने की जरूरत नहीं आपकी। एक ने सोचा कि राजा ने कहा दूध डालना है, एक ने सोचा मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा क्या फर्क पड़ेगा।
और ये सबके दिमाग में ये आ गया मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा, सुबह उठ के देखा तो तालाब में पानी पानी भरा हुआ, दूध का नाम ही नहीं। नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी, अगर आपको किसी का एक चांटा मारना है लो साहब 4 मारूं एक, क्या आप कहो तो सिर्फ घूम तो पूरा आदेश दो उठे। अगर किसी को हेल्प करनी है, सहयोग करना है, बहुत मुश्किल, सोचना पड़ेगा। 10 बात देखेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, कई सारी बातें दिमाग में इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं कि उनका समाधान नहीं हो पाता। तो नेगेटिव थॉट्स की बातें होती है, जो गलत काम होते हैं वो बहुत चंद सेकंडों में हमारे बीच में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और बातें अच्छी भी लगती हैं, पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें हर एक के। अगर ये माइंड बहुत ज्यादा फोर्स किया, यहां से डालोगे यहां से तुरंत आउट, कहीं अंदर रहने की जरूरत नहीं बिल्कुल। कुछ थोड़ा बहुत सोचोगे कि नहीं हाँ ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये तभी मैं जो चीजें बता रहा हूं, आप एंटरप्रेन्योर भी बन जाओगे, आप उद्यमी बन जाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा इंसान बनना बहुत महत्वपूर्ण। वहां भी आपकी सफलता, उस एंटरप्रेन्योर की सफलता, उस इंडस्ट्री की सफलता भी आपके उस पर डिपेंड करेगी आपका बिहेवियर एटीट्यूड क्या है, आप में मेहनत करने की क्षमता कितनी है, कितनी कैपेसिटी, आप कितने देखे होंगे, टीवी के माध्यम से देखे होंगे, आपने सुने होंगे, एक देश का प्रथम व्यक्ति, और वो संकल्प दिलाता है, शपथ दिलाता है बच्चों को। और इस 2020 मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस 2020 के भारत के लिए उन्होंने जो विजन तय किया था, उस लास्ट विजन की उनकी बात क्या थी, किस देश को जो करप्शन मुक्त करने की बात थी, उसके पीछे उन्होंने किसको पकड़ा था, आप ही लोगों। ये लास्ट एम इनका यही था फाइनल, कि मैं विद्यार्थियों के माध्यम से, चाहे वो स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, मैं उन विद्यार्थियों के माध्यम से संदेश पहुंचाऊंगा कि वो जाकर के मम्मी पापा को कह सकें, घर में परिवार में कह सकें कि हमारे घर में किसी गलत तरीके का पैसा नहीं आना चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए, हमारी ईमानदारी मेहनत का पैसा चाहिए। और जब हमारे आज की युवा पीढ़ी ऐसी बन जाएगी, माता पिता को सोचना पड़ेगा इस काम को। वरना आज किसी पेरेंट्स को, किसी को भी पूछ लीजिए जो गलत काम धंधे में लगे हुए हैं, आप खुद सर्वे कर लेना, पता कर लेना, 100 से पूछोगे 99 आपको एक ही उत्तर देंगे, किसके लिए कर रहे हो, टाबरा वास्ते कर रहा। कोई नहीं कहेगा मैं मेरे लिए कर रहा हूं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, 7 पीढ़ी के लिए उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये कोई कहने वाला मिल जाए तो मुझे बता देना, 1% फिर भी मैंने छोड़ा एक्सेप्शन के लिए कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं। वो कैसा, मुझे तो क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, कहीं भी मिल जाएगी, मैं तो सब इनके लिए कर रहा हूं। अरे इनके लिए कर रहे हो, उनकी नींव मजबूत कर रहे हो, नींव खोखली कर रहे हो। ये हिम्मत जिस दिन बच्चों में आ जाएगी और ये कहना शुरू कर देंगे नहीं हमें पाप की कमाई नहीं चाहिए। एक बहुत छोटी सी सुंदर उक्ति है कि पाप पहले तो बहुत मजा देता है, पाप पहले तो बहुत मजा देता है, फिर जिंदगी भर की सजा देता है। अब क्या लेना पसंद है वो देख लीजिए, थोड़े समय का मजा लेना पसंद है ओके, और फिर जिंदगी भर की सजा के लिए भी तैयार लीजिए। 101% मिलेगी, कोई बचाने वाला नहीं है। चाहे सर्विस क्लास वाले हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे कुछ भी हैं, गलत काम किया। कॉमर्स की थ्योरी बता देता हूं 1 मिनट के लिए, डीआर और सीआर आप लोगों में से कोई थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बहुत कॉमन है, बता दूंगा आपको। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, जिससे पैसे लेने हो, ठीक है, आपको जिसको पैसे देने हो डेबिट हो गया है, आपके खाते में डेबिट होगा, जिससे लेने हो आपका क्रेडिट है। ये सिंपल सा नियम। आज आप एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं, उद्योग एस्टैब्लिश करते हैं, साल भर में 2 साल के बाद में, मान लीजिए आपके 100 कस्टमर है, आप अपना हिसाब किताब क्यों रख लेंगे अगर आपको जानकारी। सपोज कीजिए 500 हो गए, आपको 1 या 2 हेल्पिंग असिस्टेंट चाहिए, चाहिएगा नहीं चाहिएगा, जो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, आपके लेखा लिखते हैं, चाहिएगा। और 5000 हो जाए तो 10-20 आदमी रखने पड़ेंगे, 50,000 हो जाए तो 2,000 रखने पड़ेंगे। आप देखते हो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी में क्या है, उनकी स्थितियां क्या है, उनके कितने कितने कर्मचारी काम करते हैं। आज कहते हैं इसके 20,000 कर्मचारी, 50,000 कर्मचारी, क्यों है, उनके वर्क के वॉल्यूम के आधार पर होगा या नहीं होगा। अब ऊपर वाला जिसको आप अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, भगवान कह दो, किसी किसी नाम से मानते हो, या कोई ऐसा नहीं है मैं तो मानता ही नहीं बिल्कुल एकदम, ऐसा तो कोई नहीं होगा संबोधन मेरे विचार से। या है कोई ऐसा बंधु कि मैं कुछ नहीं मानता, जो कुछ है वो यही है, ऐसा तो नहीं है। जो जिस शक्ति से मानो आप मान लो उसको, भगवान कह दो, खुदा, जो आपको अल्लाह कहना है वो कहो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके पास चित्रगुप्त नाम का एक अकाउंटेंट है, दूसरा कोई नहीं है।
वो आपकी पाई पाई का हिसाब रख रहा है, एक एक चीज का हिसाब रख रहा है वहां पर। और अब क्या कर दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 100 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी, 50,000 आदमी, बताया आपको कि जैसे मान लीजिए आज इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ प्लस देश की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो कितने अरब से पार है? 7। चलो और प्लस हो गई होगी। अब इसकी संख्या तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो उसका काम बढ़ गया। अब काम बढ़ गया तो क्या किया उसने, ये मेरा अनुभव बता रहा है और 99% इस बात में सत्यता है, आप इसको कहीं वेरीफाई करके देख लेना कि पिछले 20-30 साल में उसने एक निर्णय ले लिया कि जो डेबिट वाला काम है ना, उसका परिणाम हाथों हाथ भुगता, ये ऐसी जन्म में भुगता। जैसे मैंने अभी आपसे 100 रुपए मांगे, मान लीजिए मेरी आवश्यकता हुई, आप जानते हैं कि ठीक है सबके जरूरत होगी, और कल मैंने आपको वापस ला के दे दिए, हिसाब बराबर, कोई लेना देना नहीं रहा ना। तो जो डेबिट का मतलब, जो गलत काम किए हैं, जो भी पाप किया, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, चोरी की, डकैती की, हत्या की, जो कुछ भी गलत कार्य किए, उसका परिणाम तो तुम इस जन्म में भुगत ले। हो सकता है इट विल टेक टाइम फॉर 10 to 15 years और 20 years, इट मे बी पॉसिबल, समझ रहे हो? 5 साल, 10 साल, 20 साल लग सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इसका आधा काम तो हल्का हो गया, कैरी फॉरवर्ड करना नहीं पड़ा ना। वरना एक शब्द आता है कैरी फॉरवर्ड, हमारे इस कॉमर्स के अंदर सीएफ और एक बीएफ, तो कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ा। और जो अच्छे काम किए, भलाई के काम किए हैं, उसको क्या कर देता है आगे, सीएफ, कैरी फॉरवर्ड। तो अभी आधा काम हल्का हो गया ना, बताइए आप। इतना बड़ा भारी भरकम काम, तो उसमें आधे का परिणाम भुगता दिया तो काम खत्म। और ये आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो कहीं भी अपना सर्वे करके देख लेना, और वो परिणाम भुगत रहे हैं। मेरे पास तो मेरी ट्रेनिंग के अंदर हनुमानगढ़ एक महिला ने, जब मैंने लोन दिलाया, उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था, मैंने क्लास ली, उसने खड़े होकर के अपनी चीज सबके सामने जाहिर की। मैंने उनको एक ही बात कहता कि वहाँ पशुपालन का काम बहुत है, बीमारी में पशुपालन डेयरी के लिए लोन देते थे। दूध की रेट थी उस समय की, ये मैं कितना बता रहा हूँ आपको, 2002-03 की, मात्र 8 रुपए किलो। मैंने उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अभी तक तुम अपने पैसों से जो काम करते हो उसमें जो कुछ भी मिला या बेईमानी की, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेहरबानी करके मैं जो लोन दिला रहा हूँ उस लोन से काम करो। उसमें एक काम करना, दूध की रेट नहीं पोसाए, रुपए किलो 2 रुपए किलो ज्यादा ले लेना। आज सब देने वाले मिलते हैं, आपको पता है, आज 20 का दूध भी बिकता है, 40 का दूध भी बिकता है, 30 का दूध भी बिकता है। अच्छी क्वालिटी की चीज हो तो लोग पैसे देने के लिए कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन मेहरबानी करके तो उसमें पानी मत मिला, ये ध्यान रखना। उस बहन ने खड़ी होकर अपनी घटना बताई क्लास के सामने। उसने कहा सर मेरे 2 किलो दूध होता था और उसमें भी 1 पाव पानी मिलाती थी, और 1 पाव पानी की रेट कितनी हुई, 2 रुपए। 8 रुपए से 2 रुपए हो गई। ऐसे करके वो पानी के पैसे के दो, पाप के पैसे के दो, कुछ भी के दो, वो पैसे मेरे पास में कुछ लगभग 2-1 हजार रुपए पाप के पैसे इकट्ठे हो गए, बेईमानी के पैसे इकट्ठे हो गए। थोड़े समय बाद ही उसके पति का सीरियस एक्सीडेंट हुआ। 4 से 6 महीने तक तकलीफ आई। और आपको पता है परिवार में जब किसी व्यक्ति में कोई तकलीफ होती है, अकेला तकलीफ नहीं पाता, पूरा परिवार उसे सफर करता है, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, सबको तकलीफ होती ही नहीं होती है। उसकी सेवा करना, दवाई और आना जाना, देखभाल करना, सब